नमस्कार, गैंडम गुरुकुलम में आप सभी का स्वागत है। आज बात करते हैं मतलब जिस तरीके से हम मंत्र साधना कर रहे हैं, तो जो साफ सुथरा नियत के व्यक्ति रहते हैं, तो जैसे घर में ही घर परिवार का ही अगर हम देखेंगे, तो घर परिवार में कोई एक व्यक्ति है जो घर परिवार में अपनी प्राण ऊर्जा से, अपने शक्ति से पूरा घर परिवार को प्राण ऊर्जा प्रदान कर रहा है। ऐसे क्यों हो पा रहा है? क्योंकि उसकी जो भावना है, उसकी जो करुणा है, उसके जो हृदय में प्रेम है, बहुत ही विशाल है। और इस विशाल और यह करुणा हर व्यक्ति के जितने भी तकलीफ आते हैं, उस सारे तकलीफ को दूर करने के लिए प्रवाहित हो जाता है। और प्रवाहित होके उस परिवार को एक नई ऊर्जा प्रदान कर देता है। हम गैंडम मंत्र की साधना कर रहे हैं और इस छोटी छोटी बात को हमको समझना है कि हमारे घर में कहाँ पे कौन क्या कर रहा है, कहाँ पे कौन सी ऊर्जा रुकी हुई है, किसके वजह से ऊर्जा हमें ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, किसके वजह से ऊर्जा हमारा नष्ट ज़्यादा हो रहा है, कौन इस ऊर्जा प्राण ऊर्जा को बढ़ा रहा है, कौन इस प्राण ऊर्जा को घटा रहा है। हम अकेले गैंडम मंत्र की साधना कर रहे हैं और हमारे परिवार में 4-5 सदस्य हैं और मतलब कहाँ पे हमें कार्य करना है, यह बात हमें पता हो जानी चाहिए। मतलब हमारे अलावा 4 सदस्य और हैं और 4 सदस्य का जो बर्ताव है और उनकी जो सोचने समझने की शक्ति है, उनके भाव कैसे हैं, वह भाव प्राण ऊर्जा के लिए सही है कि गलत है। हम मेहनत कर रहे हैं और घर का कोई और सदस्य उस मेहनत को उपयोग नहीं कर रहा है, यानी कहीं ना कहीं पाप पुण्य क्रोध मोह माया ऐसे तत्व हमारे घर में है, तो हम बहुत मेहनत करने के बावजूद भी उसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पे एक चरण आ जाता है। जब हम गैंडम मंत्र कर रहे हैं तो हर व्यक्ति को टटोलना शुरू करें, अपने घर में हर व्यक्ति को टटोलना शुरू करें कि कौन क्या है, कैसा है, छोटा बच्चा से लेके बुजुर्ग तक। हमारे पास बहुत सारी शिकायत आ जाती है कि मतलब परिवार का कोई सदस्य से हम कई दिनों से बात नहीं कर पाए, हमारे रिलेशन में हैं, इसके बावजूद भी बहुत तनाव की स्थिति है, खासकर ज़मीन विवाद आ जाता है और भी अलग अलग तरीके से विवाद हो जाने के वजह से बिखर जाता है। तो ये सब कारण हम वर्तमान में अब ना आए और ऐसे कुछ बिखराव हो चुका है, तो उसे अब समय रहते ठीक करना है। हम कुछ बीज मंत्र का भी हम आपको बताया है। जैसे कोई व्यक्ति क्रोधित है तो बीज मंत्र आप बोल दीजिए, जब क्रोध आता है तब बोलिए, कंट्रोल में आ जाएगा, धीरे धीरे क्रोध हट जाएगा। कुछ सदस्य के द्वारा कुछ गंभीर अपराध हो गया है या पाप हो गया है, तो आप उस अपराध उस पाप को अपनी तरफ से दूर करने की कोशिश करें। देखो, आप
मंत्र साधना कर रहे हो, आपको समझ आ गया कि कुछ पाप हुआ है और वह नकारात्मक ऊर्जा हमारे घर को बार बार प्रभावित कर रहा है, तो इसे दूर करने की कोशिश करें। घर के वास्तु दोस्त भी रहते हैं और वास्तु दोस्त को आप समझ गए हैं, जैसे ईशान कोण हो गया, ईशान कोण में लैट्रिन बाथरूम ऐसे कुछ हो गया है, या फिर ईशान कोण में अग्नि की वस्तु हम रख दिए हैं तो थोड़ा से प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप अगर हटा नहीं पा रहे हो तो आप उसे भी अपने प्राण ऊर्जा मंत्र के द्वारा बैलेंस कर सकते हो। भी आपका मात्र भाव महत्वपूर्ण है। आप अपने घर में अपना भाव को देखना शुरू करें। भाव को जैसे आप अपने घर के सराउंडिंग में देखोगे, हर व्यक्ति पे देखोगे, और उसको हम बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कि मंत्र के साधना के साथ क्या क्या चीज़ हमें आवश्यकता है, कैसे मंत्र की ऊर्जा बढ़ सकती है। तो उसे अगर समझते हो और फिर आप अपने मंत्र के द्वारा उस सारे अनबैलेंस ऊर्जा को सही करने की कोशिश करते हो, तो बहुत हद तक आपकी जो गैंडम मंत्र की साधना है सही तरीके से आगे बढ़ते चले जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। और ख़ासकर आज मित्रता दिवस है, तो मित्रता दिवस का मीनिंग को भी हम समझ लेते हैं कि घर के सदस्य है बोलने से ये हमारे अभिन्न अंग है। यहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, ये निस्वार्थ है। और जब तक निस्वार्थ हो के हम घर की देखरेख कर रहे हैं और कहीं पर स्वार्थ आ गया है तो उस स्वार्थ को रोकने की कोशिश करें। उस स्वार्थ को जैसे ही आप रोकने की कोशिश करोगे, आप अपने मंत्र के द्वारा भी रोक सकते हैं। उस व्यक्ति के मन से वह स्वार्थ भी जा चुका रहेगा। निर्मलता आप में है, भावना आप में है, इसलिए आप साधना पथ पे आए हो। और यह प्रक्रिया आप शुरू करोगे तो इसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी प्राप्त होगा। हमारे अब घर की ही बात हो गई, तो घर के बाहर की भी बात कर लेते हैं। तो घर के बाहर भी बहुत सारे अड़ोस पड़ोस में घर हैं, तो वहाँ पे आपके बारे में क्या सोचा जा रहा है, क्या समझा जा रहा है, आप जानते हो। तो कोशिश करें आप मंत्र के द्वारा उस आपके घर में जो नेगेटिव ऊर्जा रोज आ रही है, उस ऊर्जा को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में भी आप सोचना शुरू करें। क्योंकि ज़्यादा समय आप अपने घर में बिता रहे हो और आपके घर के सदस्य भी ज़्यादा समय बिता रहे हैं, तो बाहर से अगर कोई नेगेटिव ऊर्जा आ रही है और वो हमारे कुछ ऐसे गलत कार्य करा रहे हैं, तो उसे समझ के उसे दूर करने की कोशिश करें। ये सब मंत्र से ही हम कर सकते हैं। ये सारा कंट्रोल हम मंत्र से ही कर सकते हैं। और कोशिश करें मित्रता की जो भाव है आपके सराउंडिंग में भी आपको अपनाना होगा। जैसे अचानक कभी कभी पड़ोसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, आप उसकी मतलब कोई ले जाने वाला नहीं है, आप लेके छोड़ के आ गए हॉस्पिटल। तो ये सब कार्य में हम जैसे ही हम देखो, हम किसी के घर जाके टाइम पास नहीं कर रहे, लेकिन हमारी जो मतलब सेवा भाव है वो हमेशा रखना है। यहाँ से पड़ोसी भी आपके प्रति स्नेह में आ जाते हैं। और जब स्नेह अगर अड़ोस पड़ोस में बढ़ गया तो वहाँ की जो ऊर्जा क्या आपको मिल रही है, पॉजिटिव ऊर्जा मिल रही है। आप अपने घर में भी पॉजिटिव ऊर्जा बना लिए हैं और हर व्यक्ति को समझ गए हैं और उसे ठीक करने के लिए आप मंत्र का उपयोग कर लिए। बाहर में भी आप नेगेटिव ऊर्जा थी, उसे पॉजिटिव ऊर्जा कर दिए। मतलब कुछ कार्य भी तो करना पड़ेगा, ऐसे नहीं मंत्र कर दिए और अगर उसे कोई विपत्ति है तो आप छोटी सी विपत्ति भी आप उसे दूर करने का रास्ता सोचिए। आप मंथन करोगे तो उस व्यक्ति के विपत्ति भी दूर होगी, और जैसी उसकी विपत्ति आपकी वजह से दूर हुई तो आपके लिए पॉजिटिव ऊर्जा ही देना शुरू करेगा।
तरक्की का यही एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है। हम इस सारे बाधाओं से हम गुजर चुके हैं, हमने देखा है। जो तांत्रिक बाधा आप लोग बोलते हैं वो भी हमने देखा है। हम उसके लिए लड़ाई झगड़ा करने नहीं गए। न्यूट्रल मतलब एकदम न्यूट्रल स्थिति में उस बाधाओं को दूर किए हैं। कहीं जाके इसके लिए एकदम से अगले व्यक्ति के लिए कुछ और बना के फेंक देना, वो सब गलत काम है। आप अपने घर का ही माहौल खराब कर रहे हो। आपको ऐसे कुछ बाधा आ गई, आप न्यूट्रल रहते हुए ही उसे दूर कर सकते हैं। संबंध ना रखिए, कुछ खाना पीना उन ऐसी जगह से ना करें, लेकिन उनके लिए भाव अपना न्यूट्रल रखें। कोशिश करें कि आप अपने घर तक ही रहें। ऐसे कुछ कंडीशन आता है तो बहुत सूक्ष्म तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप मंत्र साधना कर रहे हो और साधना के दौरान आपको कहाँ पे ब्लॉकेज है वो उसे हम बताने समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप इस मंत्र की साधना को सही तरीके से कर पाओ। और जितने भी नए साधक देख रहे हैं वो व्हाट्सअप जरूर करें। फ़ोन नंबर स्क्रीन में रहता है और डिस्क्रिप्शन में भी रहता है। मंत्र साधना है, गेंडम मंत्र की साधना है, 5 तत्व की साधना है, प्राण ऊर्जा की साधना है। आपको मतलब गुरु दक्षिणा आप जैसे देना दे के शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छी साधना है। देखने के लिए धन्यवाद।